रूल्स ऑफ एलन मस्क। क्या है एलन मस्क की कामयाबी का राज? आखिर कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो एलन मस्क को दुनिया के कामयाब तरीन इंसानों की फहरिस्त में शामिल करती है? वो कौन से असूल हैं जिन पर कारबंद होकर एलन मस्क ने खुद को अमीर तरीन बना लिया? आखिर क्या वजह है कि एलन मस्क जिस कंपनी पर हाथ रखते हैं वो रॉकेट की रफ्तार से तरक्की करने लग जाती है? एलन मस्क ने अपनी कामयाबी के 7 असूल बताए हैं जिन पर अमल करके वो खुद भी कामयाब हुए और नए स्टार्टअप शुरू करने वालों को भी बताते हैं। अगर आप भी अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हैं या अगर आप भी जानना चाहते हैं और आप भी कामयाब होकर अपने आप को एक बेहतर और पुरसुकून जिंदगी की तरफ गामजन करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सिद्रा जीवन और आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्क फॉर पर्पस नॉट फॉर मनी। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि वो कितने अमीर हैं तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मैं कितना अमीर हूँ और इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप कितने अमीर हैं जब आपका मिशन ही मुकम्मल ना हो। मस्क कहते हैं कि पेपॉल से निकलने के बाद मैंने सोचा कि आखिर कौन से ऐसे मसाइल हैं जिन पर काबू पाकर इंसान की जिंदगी और उसके मुस्तकबिल को बेहतर बनाया जा सकता है ताकि हमारी आने वाली नस्लें बेहतर जिंदगी गुजार सकें। क्योंकि मेरी नजरों में ज्यादा अमीर होना, बड़े बड़े घरों में रहना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना कामयाबी नहीं है। माना कि पैसा जरूरी है लेकिन असल कामयाबी तब मिलती है जब आपका शौक और जुनून ही आपका काम हो और आप मेहनत करके इसमें कामयाब हो जाएं। मेरी एडवाइस यही है कि पैसे और ट्रेंड्स को फॉलो करना छोड़ दें। आप अपने काम से बोर नहीं होंगे और यही मेरे हार्ड वर्क और एनर्जी का भी राज है। वर्क सुपर हार्ड विद फोकस। एलन मस्क का कहना है कि अपना 100% अपने काम को दें, बाकी सब गैर जरूरी मामलात को पसे पुश डालकर सिर्फ और सिर्फ काम को सीरियसली सरअंजाम दें। हर हफ्ते लगभग 100 घंटे काम और मेहनत करें क्योंकि ज्यादातर लोग हर हफ्ते लगभग सिर्फ 40 घंटे काम करते हैं। अगर आप भी वही करते हैं जो दूसरे कर रहे हैं तो आपको भी वही मिलेगा जो दूसरों को मिलता है। इसीलिए आप वही काम हफ्ते में 100 घंटे करके 4 महीनों में खत्म कर लेंगे, जिसे करने में बाकियों को 1 साल लगेगा। एक वक्त में एक ही काम सर अंजाम दें, भरपूर नींद लें, बेहतरीन ग़िज़ा खाएं ताकि आप अपने काम पर फोकस कर सकें। बिलीव इन योरसेल्फ एंड नेवर गिव अप। मस्क का कहना है कि बेशतर कंपनियों के ढांचे में अज़्म की कमी रची होती है जो कि उनकी नाकामी का बायस बनती है। एलन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब मैं अपनी कंपनी स्पेस एक्स शुरू करने वाला था तो काफी लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश की कि ये नहीं हो सकता, ऐसा सोचना भी बेवकूफ़ी है और मुझे ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे मालूम था कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो मंजिल की तरफ चलना शुरू करते हैं, ना कि घर बैठने वालों को। यहाँ तक कि मेरे करीबी दोस्त ने ब्लास्ट और फेल होते हुए रॉकेट्स की एक पूरी सीरीज कलेक्ट करके मुझे बाय फोर्स दिखाई ताकि इस कंपनी का ख्याल मेरे जहन से निकाला जा सके, क्योंकि उससे मेरी फिक्र थी कि मैं अपना सारा पैसा बर्बाद न कर दूं। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात फिक्स हो चुकी थी कि इंसान सिर्फ तभी हारता है जब वो कोशिश करना छोड़ देता है। मुझे अपनी कंपनियां शुरू करने में बहुत मुश्किलात आई, यहाँ तक कि मैं डिप्रेशन में भी रहा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। किसी भी नई कंपनी को शुरू करना बिल्कुल आसान नहीं होता, ये एक टफ चैलेंज होता है। ज्यादातर कंपनियां मुकम्मल तौर पर नए मंसूबों का तस्वुर करने की हिम्मत करने के बजाय अपनी मौजूदा मसनूआत में छोटी छोटी बेहतरी लाने पर तवज्जो देती हैं। इसीलिए वो आगे जाने के बजाय पीछे जाना शुरू कर देती हैं या वहीं पर रुकी रहती हैं। मस्क की तीसरी कारोबारी टिप यही है कि पीछे ना हटें और आगे बढ़ने से ना घबराएं। टेक रिस्क नाउ एंड डू समथिंग बोल्ड। कंफर्ट जोन में जीना किसे अच्छा नहीं लगता। हर इंसान चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सुकून के साथ जिए, लेकिन लगी बंदी जिंदगी बसर करने की सूरत में इंसान कुछ ज्यादा नहीं कर पाता और जब ज्यादा नहीं कर पाता तो कुछ ज्यादा हासिल भी नहीं कर पाता। जिन्हें आगे बढ़ना है, कुछ करना है, उनके लिए लाजिम है कि खतरात मोल लें। अगर आप अभी यंग हैं और अभी आपकी शादी नहीं हुई है और आप पर फैमिली की जिम्मेदारियां नहीं है तो ये सही वक्त है रिस्क लेने का, क्योंकि आपके अभी बच्चे नहीं हैं और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, तो आपके लिए आगे चलकर रिस्क लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब आपका रिस्क सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपकी फैमिली को भी इफेक्ट करेगा और आप वो चीजें ट्राई नहीं कर पाएंगे जो शायद आपके लिए वर्क ना करें। इसीलिए यही सही वक्त है रिस्क लेने के लिए। इसीलिए पहले कि आप जिम्मेदारियों के नीचे दब जाएं, मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप रिस्क ले लें। आप जिंदगी में आगे जाकर अफसोस नहीं करेंगे
और जवानी में वालिदैन पर और बुढ़ापे में बच्चों पर बोझ बनने के बजाय खुद को संभालें और खुद ही अपने ख्वाबों की तकमील के साथ साथ फैमिली का सहारा बने। राइट क्रिटिसिज्म इज इम्पोर्टेंट। बेजो तनकीद बजाय इस्लाह के बिगाड़ पैदा करती है। जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले हर शख्स में तामीरी और तख्लीकी पहलू जरूर होते हैं। तनकीद बज़ाहिर कोई बुरी बात नहीं, अगर तामीरी और मुस्बत अंदाज में की जाए तो इस्लाह का सबब बनती है। जब कोई हमें कुछ कहता है तो हम उसकी कही बातों को ध्यान से नहीं सुनते और अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करना शुरू कर देते हैं या फिर बुरा मान जाते हैं। ये परेशान होने की एक बड़ी वजह बन जाती है। जैसे कि दफ्तर में बॉस को ही ले लीजिए, अगर वो किसी काम में बेहतरी की बात करते हैं तो लोग उसे सुनना ही नहीं चाहते और उसे कुछ न कुछ जवाब देने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। इससे मसला पैदा हो जाता है जिससे गलती दोहराने का खतरा बरकरार रहता है। इसीलिए सबसे पहले बात को संजीदगी से सुने। बेशक हमें उन लोगों को इग्नोर करना चाहिए जो हम पर और हमारे गोल्स पर शक करते हैं, लेकिन असल में हमारे लिए दुरुस्त तनकीद बहुत जरूरी है। एक पुरअसर और दुरुस्त तनकीद हमारे लिए खजाने की मानंद होती है जो हमें हमेशा ढूंढना चाहिए ताकि हम हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की खामियों और कमियों को बेहतर बना सकें। लेकिन वो तभी होगा जब हम मान लेंगे कि मैं गलती कर सकता हूँ या शायद मैं भी गलत हो सकता हूँ। जब अपनी गलतियों का अदराक हो जाए तो अपनी पूरी कोशिश से उन पर काबू पाएं और सीखते रहें और खुद को बेहतर से बेहतर करते रहें। लुक फॉर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। आपने कहावत सुन रखी होगी कि 1 1 होता है और 2 11 होते हैं। इसी उसूल पर कारबंद होकर अपने प्रॉब्लम सॉल्वर्स की तलाश में रहें। ऐसे लोगों को तलाश करें जो मसाइल हल करने में खुशी महसूस करते हैं। अगर आपको किसी प्रॉब्लम की जड़ तक जाने में मुश्किल हो रही है और काफी मेहनत के बाद भी आप कोई रिजल्ट और सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे, तो ऐसे में आपकी मदद मसाइल कुछ ही कर सकते हैं। एलन मस्क का कहना है कि मैंने खुद रॉकेट साइंस के बारे में नॉलेज इस फील्ड के लोगों से डिस्कस करके और किताबें पढ़कर डेवलप की है, और अगर आप बामकसद मसाइल के हल की तलाश कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ बामकसद कर रहे हैं। इसीलिए एलन मस्क जब भी किसी को नौकरी पर रखते हैं तो इंटरव्यू में एक सवाल लाजमी पूछते हैं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला क्या था और आपने उसे कैसे हल किया, क्योंकि एक बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्वर ही किसी मसले का बेहतरीन हल निकाल सकता है। सेट गोल्स, यू विल फाइंड देयर वे। फितरत पर नजर डालने से मालूम होता है कि यहाँ मौजूद हर एक चीज एक मकसद के तहत चल रही है और वही मकसद उसकी तरजीह अव्वल है। ये मिसाल इंसानों पर भी सादिक आती है। जो भी इंसान अपनी जिंदगी को तरजीहात में सवार कर गुजारता है तो वो मुख्तसर वक्त में एक बड़ा काम कर जाता है। एलन मस्क जब छोटे थे उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो आगे चलकर इतने कामयाब होंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि मुझे इन्वेंशंस करने का आइडिया बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने वही चीज की जिसमें मेरा इंटरेस्ट था और जो मुझे फैसिनेटिंग लगती थी। जब मैंने जाना कि इंटरनेट कैसे हमारी दुनिया और इसके मुस्तकबिल को तब्दील कर सकता है, इसीलिए मैंने फिजिक्स और इकोनॉमी की पढ़ाई की, क्योंकि ये जानने के लिए कि कैसे ये यूनिवर्स काम करता है फिजिक्स की नॉलेज होना लाजमी है, और बिजनेस के लिए इकोनॉमिक्स की। ऐसे ही इंटरनेट बिजनेस से लेकर स्पेस तक मैंने वही चीज की जो मुझे उस वक्त सही लगी। और मुझे लगता है कि जब आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो उसे पाने का रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो अगले स्टेप पर फोकस करते जाएं और साथ ही साथ अपने जैसी ग्रेट टीम बिल्डअप करें जो आपकी तरह एम्बिशियस हो। एलन मस्क के कारोबार के बारे में हैरत अंगेज चीजों में से एक ये है कि वो खुद कितने निडर हैं। वो कार की सनत में इनकलाब लाना चाहते हैं, मरीख पर आबादी बसाना चाहते हैं, वो वैक्यूम टनल्स में तेज रफ्तार ट्रेनें चलाना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानी दिमाग से मरबूत करना चाहते हैं और शमसी तवानाई और बैटरी की सनतों को मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके तमाम मंसूबे ऐसे मुस्तकबिल के मुतालिक ख्याली तस्वुरात हैं जो शायद आपने 80 की दहाई के अवाइल में बच्चों के मैगजीन में देखे होंगे। वो खुद को एक सरमायाकार के बजाय एक इंजीनियर की हैसियत देते हैं और कहते हैं कि सुबह जो चीज उनमें उठकर काम करने का हौसला पैदा करती है वो तकनीकी मुश्किलात को हल करने की ख्वाहिश है। इंसान ने जिंदगी में कुछ भी करना हो उसे अपना लाइफ स्टाइल उसके मुताबिक बनाना चाहिए। अगर वो इल्म हासिल करना चाहता है तो अपनी जिंदगी में इल्म लाए, बड़ा इंसान बनना चाहता है तो अपनी जिंदगी में बड़े इंसानों वाली आदत लेकर आए। माशरे में तब्दीली लानी है तो सबसे पहले खुद को बदले। इंसान सबसे ज्यादा धोखा अपने आप को देता है और सबसे ज्यादा सच्चा भी अपने आप से होता है। बस आदत डालने की बात है कि आप खुद को किस तरह आदत डालते हैं।
وہ بڑا خوش قسمت ہے جو اپنے ساتھ بیٹھ کر اپنی کمزوریوں اور عادات کے بارے میں سوچتا ہے کہ مجھے ان کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپنا احتساب خود کریں۔ اگر آپ سب اٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ مستقبل روشن ہے، تب تو یہ ایک بہترین دن ہے، لیکن اگر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا مستقبل روشن ہے تو آپ کا دن بھی بہترین نہیں ہے، بلکہ آپ کو سوچنے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی آپ کو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔